कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। तो पूतना बहुत बड़ी उस समय देवी बन गई। देवी बन गई, कामचारिणी है, तो इसने मातृस्थानीय गोपिकाओं का स्थान ग्रहण करना चाहा, पर गोपिकाओं का स्थान तो ग्रहण नहीं कर सकी। ऐश्वर्यमयी ये बनी लक्ष्मी का इसने रूप धारण कर लिया। तो ये जो पूतना थी ये वास्तव में बालघातिनी पूतना बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यदृच्छयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतिच्छन् निजोर तेजसं सदर्श तल्पेग्नि विवाहितं भसि विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहां चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणम् अनंतमारोपयदंकमंतकं यथोरगम सुप्तम बुद्धिर्रज्जुदे। ये जो है पूतना ये कामचारिणी देवी बनी। तो अब नंद बाबा के यहाँ क्या था कि जब से ये श्री कृष्ण का उदय हुआ वहां पर कृष्णचंद्र का, तब से एक अनोखी बात हो गई और पौर्णमासी देवी ने इनसे कह दिया कि ये बड़ा ऊंचा कोई महान आत्मा है ये, तो इसके दर्शन के लिए लोग बहुत आवेंगे, देवलोक के लोग भी आवेंगे, देवियां भी आवेंगी, तो तुम लोग आश्चर्य मत करना। उसी दिन से तमाम देवियां आने लगी, कभी लक्ष्मी जी आती, कभी सरस्वती जी और कभी और स्वर्ग की देवियां, दिव्य लोक की देवियां, तो ये आती दर्शन करके श्री मूर्ति के चली जाती। तो रोज का व्यवहार, दिन में न मालूम कितनी देवियां आती नई नई, और यशोदा मैया को एक एक उसमें लोभ था। उस यशोदा मैया का मन चाहता कि जितना बच्चे को आशीर्वाद मिल जाए उतना ही सुखी होगा ना ये। तो जो भी देवियां आवे और जिन देवियों का वो स्वागत सत्कार करें और खुशी होकर कह जाए बेटा सुखी होना, चिरजीवी होना, तो यशोदा मैया फूल जाए, बड़ा अच्छा मैया फिर आना। खिलाती पिलाती उनको स्वागत सत्कार करती और फिर बुलाती। ये तो आशीर्वाद सुनते सुनते कभी थकती ही नहीं, जितना आशीर्वाद मिले उतना ही अच्छा। तो इस प्रकार से ये पूतना जो है बालघातिनी, असल में पूतना जो है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक जाति की राक्षसी होती है, कोठरा पूतना आदि, उनका काम ही है बालकों का घात करना। तो ये फर्क, ये ब्रह्मांड मोहिनी ऐसी सुंदरी ये बनी देवी कि कुछ कहना सुनना नहीं। ये बड़ी सुंदर देवी बन करके और ये नंद बाबा के नगर में पहुंची तो किसी ने रोका नहीं। सब बड़े प्रसन्न वाली कोई देवी आई, इनका रूप देख करके सब बड़े प्रसन्न कि कोई न कोई ये देवी आई हैं तो इनको जाने दो। किसी ने बाधा नहीं दी। पूतना जब महल में पहुंची तो पहरेदार थे वो सब अलग हो गए,
ये तेज को देखा, ये तेज तो सारा भगवान का दिया हुआ है, इसका उद्धार न करना है तो अंतपुर के जो सिंह द्वार के पहरेदार थे उन लोगों ने भी कोई बाधा नहीं, सीधी चले गई अंदर। अब जहाँ वो प्रसूति का गार था अंदर के महल में, वहां पहुंची तो वहां के पहरेदार भी हट गए। आओ देवी जी आओ, आओ माता जी आओ। अब यशोदा के घर के द्वार पर जा पहुंची। अब वहां दासियां थी, सब परिचारिकाएं थी, उन लोगों ने भी देखा कि ये तो कोई देवी आशीर्वाद देने आई है, तो वे लोग भी कुछ बोली नहीं, सभी श्री कृष्ण की माया से विमुग्ध रही। पूतना दिव्य रमणी का सा वेश था, दिव्य रमणी लगी, और सबने सोचा कि नंद नंदन के किसी न किसी कल्याण के लिए और ये आई। यशोदा के घर में उस सुंदर भवन में सजा हुआ वो कमरा बड़ा सुंदर, उसमें विचित्र कोमल सैया पर ब्रज नंदन शायित हैं, सो रहे। यशोदा और रोहिणी ये बिछौने के पास बैठी हुई निर्निमेष नेत्रों से आंखों की पलक पड़ नहीं रही, और वे शिशु की बाल्य माधुरी का आस्वादन कर रही, आंखें रस पी रही हैं। और उनका जो मन है रोहिणी का और यशोदा मैया का, ये श्री नंदन के नयन बदन अंग प्रत्यंग के की शोभा के प्रति अत्यंत आकृष्ट है, और वो बार बार आपाद मस्तक चरणों से लेकर के मस्तक तक श्री श्याम सुंदर के बदन को निहारती हुई अपने आप को भूली हुई, अपने आप उन्हें खो दिया है और परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई है, मन आनंद के सागर में डूब गई हैं। दूसरी चीज उनको दिखती नहीं, आनंद के सागर में वो डूबी हुई हैं। और वास्तव में भगवान का अगर किसी को कभी प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है योग माया का पर्दा हटकर, तो यही दशा होती है। तो पूतना जब घर के द्वार पर पहुंची, वहां कमरे के द्वार पर, तो पूतना में बड़ा तेज था भगवान का दिया हुआ, तो ये कमरे के बाहर ही पर्दा था, जरा पर्दे को हटा के देखा, इतने में इसके अंग के तेज से, अंग की ज्योति से सारा कमरा ज्योतिर्मय हो गया। तो यशोदा ने देखा, तमाम प्रकाश यूं देखा, बाहर की ओर गई तो एक देवी खड़ी है। बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में आया कि ये कौन है, ये हमारे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए ये कहीं कैलाश से अंबिका जी आई है मालूम होता है, और नहीं तो ये लक्ष्मी जी होंगी। अरे दूसरी वो रोहिणी बोली कि शायद अरुंधति जी हों, वो आ गई हूं। तो बोले भाई कोई हो, जरा स्वागत करना चाहिए। तो दोनों उठ करके, कहीं संकोच न हो इनको आने में, बच्चे को आशीर्वाद देगी ना आकर, तो जरा से हटकर खड़ी हो गई। दोनों जरा सी हटकर खड़ी हो गई बिछौने के पास ही। तो सोचने लगी भाई चाहे अंबिका हो, चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे अरुंधति हो, आशीर्वाद जरूर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमारे पास रहने में संकोच हो जाए, कहीं आशीर्वाद न दे तो ठीक नहीं, अपने को आशीर्वाद लेना है। और इसीलिए वो खड़ी है, बाहर आई नहीं अंदर। हम लोगों को देख के संकुचित हो गई, तो हट करके कहा आइए आप अंदर आइए। वो तो तैयार थी ही। तो जब इन्होंने उत्कंठा के भाव से आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए उसको बुलाया, तो तत्काल वो अंदर आ गई। अब वो विचित्र दशा है, पूतना की दशा बड़ी विचित्र है। पूतना अंदर आई और पूतना ने देखा श्री कृष्ण के चेहरे की ओर, मुग्ध हो गई पूतना, राक्षसी पूतना मुग्ध हो गई। पूतना के मन में आया कि मैंने न मालूम कितने बालकों को आज तक मारा है, कितनों का विनाश किया है, पर किसी बालक के रूप को देख करके मेरे मन में मोह हुआ हो, ये नई बात है। मैं इतनी निर्दया कि मेरे मन में कभी मोह आया ही नहीं,
और आज इस बच्चे को देख करके, छोटे से बच्चे को देख करके मेरी क्या दशा हो गई। मेरे शरीर की राक्षसी निर्दया किसी बच्चे के रूप को देख करके मोहित हो जाए, ये तो असंभव बात है। तो मालूम होता है ये साधारण बच्चा नहीं है। पूतना के मन में आया कि मालूम होता है साधारण बच्चा नहीं है, तो यूं मैं खड़ी खड़ी इसका नाश कर दूंगी, ये शक्ति नहीं, इसको तो गोद में लूंगी। पहले मन में आया कि जरा गोद में लेके प्यार तो कर लूं, मैं तेरी भावना बीच बीच में जागी, जरा प्यार तो कर लूं, उसको अपने गोद में लूंगी, इसके बाद मारूंगी। ये सोच करके पूतना बड़े मृदु मृदु चरणक्षेप करती हुई और आगे बढ़ी। परंतु पूतना ने ये नहीं समझा, भूल गई। यहाँ पर आए श्लोक में कि असदंतक हैं, ये भगवान जो हैं असदंतक हैं, ये असतों का अंत करने वाले हैं। पूतना के समान न मालूम कितने कितने लाखों करोड़ों असतों का जीवनांत ये कर चुके हैं, और इसीलिए इनका आविर्भाव है। असतों का नाश करने वाले ये हैं, नाश करके उद्धार करने वाले। उनके जीवन का अंत माने उनको जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त कर देने वाले। असदांतक का अर्थ ये मारना नहीं, उनके असत का अंत कर देना। वो जीवन जो उनका है संसार में जन्म मृत्यु में, असत जीवन है, इसका अंत कर देना, अपने धाम में पहुंचा देना, ये इसका भावार्थ है। तो पूतना इस बात को भूल गई कि असदंतक है। तो कहते हैं भाई असल में भगवान के निकट जा करके भगवान के दर्शन करने का अधिकार तो केवल भक्त का ही होता है। जो भक्तिहीन है वे पास जा करके भी भगवान को देख नहीं पाते। योगियों में भी जिनमें भगवान की भक्ति होगी वही योगी भगवान को देख सकेगा, नहीं तो केवल योग के चमत्कार को देख के रह जाएगा। योग भी दृश्यते भक्त्या ना भक्त्या दृश्यते क्वचित, स्कंद पुराण का वाक्य है। तो असुर इत्यादि हैं, ये द्वेष भाव से भगवान को याद करते हैं, तो इसलिए उनकी मुक्ति तो हो जाती है, पर भगवान को देख नहीं सकते। पर पूतना देख सकी। ये क्यों देख सकी? ये भगवान का महात्म पर देख सकी आधा ही। बुरा देखती तो वात्सल्यवती हो जाती, फिर मारने की बात मन में रहती ही नहीं। पर ये तो वैसे ही कि जैसे अग्नि के कुंड के समीप कोई तिनका जाए भस्म होने के लिए, और अग्नि कहीं राख से ढकी हुई हो तो जैसी देर वो न भस्म हो, ये दशा इसकी ये आई है, इसका अंत तो होगा। तो ये असुरांतक बालक को ये ठीक जान नहीं सकी। ये बाल्य भाव से ब्रजवासियों के आनंद सिंधु को उच्छलित करते हुए, ब्रजवासियों का जो आनंद सिंधु था उसमें तो बाढ़ आज उछलने लगा आनंद सिंधु ब्रजवासियों का। इस प्रकार के ये भगवान श्री कृष्ण बाल लीला का रसास्वादन कर रहे और करवा रहे। पूतना ने आकर के भी माधुर्य देखा, पर ठीक ठीक बाल माधुर्य को वो देख नहीं पाई। हिंसा वृत्ति उसके मन में उद्दीप्त रही, उसका उद्धार होना था, तो वो ठीक ठीक देख नहीं सकी। लेकिन सामने आई, सामने आकर के उसने हिंसा वृत्ति से ही पूतना ने देखा कि अब तो इनको सिर चढ़ाना है, इनको गोद में लेके थोड़ा सा प्यार करना है। तो ब्रजवासियों ने ये देखा ही था कि ये जो हैं देवी आई हैं कोई, और पूतना आई थी मारने के लिए। पर पूतना ने भी समझा कि अद्भुत बालक तो है, पर है बालक ही, ये प्राण हरि हैं, ये नहीं समझा। हरि माने प्राणों को हरण करने वाले हरि, यहाँ पर ये नहीं समझा। लीला शक्ति की माया से मुग्ध हुई वहां पर पूतना इस प्रकार से रही। पूतना समझ नहीं सकी। यहाँ पर श्लोक में आया चर चरात्मा, ये सारे चर के आत्मा भगवान है, ये नहीं समझी।
ये बालक बने हुए भी अखंड, ये अनंत विश्व पालक हैं, ब्रह्मांड पालक हैं, ये नहीं समझ सकी पूतना। तो ये नहीं तो समझ सके थे ब्रजवासी भी। ब्रजवासी थे प्रेमांध और पूतना थी मोहांध। कितना अंतर है। ब्रजवासी को तो भगवान ने प्रेम से उनकी आंखें हर ली थी, इसलिए वे भगवान को प्रेममय देखते थे, तत्व से नहीं, आवश्यकता नहीं। और ये मोहांध रही, इसलिए नहीं देख सकी। तो बाल घातनी पूतना जब सामने आई तो यशोदा मैया और रोहिणी जी देखने लगी उसी की ओर। आहा, ये तो कोई देवी है जरूर, और ये जल्दी उठा ले बच्चे को गोद में लेकर के जरा सा हाथ फेर दें और जरा आशीर्वाद दे दे तो निहाल हो जाऊं। जो देखने लगी, प्रतीक्षा करने लगी। और भगवान ने, बस भगवान तो सोए हुए, उन्होंने आंखें मूंद ली, अपनी आंखें मूंद रखी पहले से ही उन्होंने आंखें। तोषणीकार ने बड़ा सुंदर, वो कहते हैं, बाबा ने भी लिखा इस पर, वो कहते हैं कि ये भगवान के जो विचित्र भाव हैं, इन भावों को जानते हैं उनके भक्तगण हैं। तो भगवान के हृदय में, आंख मूंदे हुए भगवान के हृदय में प्रवेश किया इन भक्तों ने। और भक्तों ने जो जो भाव भगवान के देखे, उन भक्तों ने उन भावों को व्यक्त किया। तो देखा कि भगवान ने आंखें मूंद रखी हैं। तो उन्होंने क्या क्या भाव देखे, ये बतलाते हैं, बड़ा सुंदर भाव। तो पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो इस आंखें बंद करने में क्या क्या भाव हुए या हो सकते हैं, उनमें से कुछ का, अनंत भाव है, कुछ का निर्देश किया जाता है, करते हैं। वल्लभाचार्य जी ने देखा। वल्लभाचार्य सुबोधनी में कहते हैं कि अविद्या ही पूतना है, अविद्या पूतना है। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने पर तो अविद्या टिक नहीं सकती, और अविद्या अगर नहीं टिकी, अंतर्धानी हो गई, तो फिर लीला कैसे होगी पूतना उद्धार की। तो अविद्या को न देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। ये वल्लभाचार्य महाराज का ये दूसरा भाव कि पूतना जो है, पूता न नयति। तो ये पवित्र बालकों को भी, जो पवित्र बालक हैं उनको भी ले जाती है। ऐसा जो जघन्य काम करे, जो पवित्र बालकों को भी मार दे, उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। ये देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरी बात और मन में आई कि भाई इस जन्म में तो पूतना ने कुछ किया नहीं, इस जन्म में तो पूतना ने केवल बच्चों को मारा ही मारा, कोई भला काम नहीं किया। तो इसे मैं कैसे देखूं, मेरी आंखें पड़े इसके ऊपर, अच्छा काम इसने किया नहीं, इसने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा। तो आंख मूंद कर पूर्व जन्मों की बात देखने लगे भगवान, इसने पूर्व जन्म में क्या क्या अच्छा काम किया है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये तीसरी बात। चौथी बात, भगवान के मन में आया कि मैंने तो आज तक किसी पापी का दूध पिया नहीं, ये जो दूध पिलाती है वो तो अत्यंत पुण्यात्मा ही होती है। तो भाई जब कोई खारी चीज पीनी होती है, तुम ये कहा करने, बोले भाई आंख मीच कर पी जाओ। तो आज ये जहर पीना है, जहर पिलाएगी पापनी, तो भाई पीना जरूर है। तो आंख मूंद करके पीने का विचार किया कि भाई आंख मूंद के पी लेना है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। फिर पांचवी बात ये विचार के भगवान ने कि भाई भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हुआ हलाल विष पीने जा रहे हैं। तो उन्हें समझाने के लिए तमाम जीवों को कि इस विष से मैं मरूंगा नहीं, ये विष देने वाले का भी उद्धार कर दूंगा, तुम लोग डरो मत, घबराओ मत। तो ये समझाने के लिए आंखें मूंद ली। छठी बात
उनके मन में ये आया, भगवान कृष्ण शिशु के मन में आया कि भाई मैं तो गोकुल में आया था इसलिए कि हम माखन मिश्री मिलेगी खाने को नंद बाबा के यहाँ, और यहाँ आज छठी के ही दिन ये जहर पीने का अवसर आ गया। तो भाई अब क्या करें, जहर तो इन्होंने कभी पिया नहीं, शंकर जी ने पिया। तो आंखें मूंद कर इस शंकर जी का ध्यान करने लगे कि महाराज आप मेरे मन में आ जाओ, आप तो अभ्यस्त हैं जहर पीने के, तो मैं भी जहर पी लूं, इसलिए आंखें मूंद दी शंकर जी का ध्यान करने के लिए। फिर विचार किया, सातवीं बात मन में आई, भगवान की आंखों ने विचार किया कि भाई ईश्वर तो स्वतंत्र है। नौवीं बात आई, जो श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित जो धर्मात्मा निमि है, निमि बड़े धार्मिक, उन्हें सोचा कि आज अपने को ये दुष्ट दिखेगा, इसको देखना नहीं, इस दुष्टा को नहीं देखना, इसलिए निमि की प्रेरणा से आंखें बंद हो गईं। 10वीं बात आई, जो श्री कृष्ण के नेत्र हैं ये राजहंस है, और ये जो है बकासुर की बहन बगुली, तो इसको पूछना कि देखने की इच्छा नहीं है, बड़ा हंस जो है ये बगले को क्या देख है, तो इसलिए वो नेत्र बंद कर दी। 9वीं बात ये आई कि भाई श्री कृष्ण के मन में विचार आया, देखो ऐसा सुंदर रूप बना के आई, माँ ही बन गई, माँ बन के आई, और ये सोचा ये कह रही है अपने मन में कि ये मैं, उसने आते ही कहा था पूतना ने कि मेरी गोद में आ जाएगा ये, और मेरा स्तन कहीं गिरेगा तो अमर हो जाएगा बच्चा। तो यशोदा के और रोहिणी के मन में और भी आ रही थी ये जल्दी काम हो जाए। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये माँ बन के आई है, तो हृदय में इसके अत्यंत क्रूरता भरी हुई है, तो ऐसी स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऊपर से माँ बने और अंदर से जहर दे, इसका मुंह नहीं देखना, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। फिर 12वीं बात उनके मन में एक और आई, कहीं मैं आंख खोले रहूं और पूतना ये समझ जाके तो निर्भय है, डरता नहीं, और कहीं लौट गई, नहीं पिलाया, मुझको स्तन तो रह गई ना बेचारी, तो ये समझे कि डर के आंख मीच ली है, इसलिए भगवान ने आंखें मूंद ली। 13वीं बात उनके मन में यह आई कि भाई अपने राक्षसों को तो मारना ही है, पर स्त्रियों का मारना जरा पाप माना है, बुरी चीज मानी है, और पहले स्त्री से ही मुठभेड़ हो जाए, उसी से लड़ाई थम जाए, इस विचार से आंखें बंद कर ली। 14वीं बात श्री कृष्ण के मन में आई कि मेरी आंखों में तो भर रहती है करुणा ही, मेरी आंखों में तो करुणा भरी रहती है, क्रूरता आती नहीं, और ये स्त्री जाति, मैंने इसको देख लिया और मेरी आंखों में करुणा आ गई, तो करुणा आ गई आएगी मेरी आंखों में, तो फिर इसे मारूंगा कैसे। और यदि मैंने कहीं कोप की आंखों से देखा तो मेरे कोप की आंखों से आग निकलती है, ये दूध मुझको पिलाएगी नहीं, मेरी आंखों की आग से भस्म हो जाएगी, इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए आंखें मीच ली। फिर और बात मन में आई, 15वीं बात मन में आई श्री कृष्ण के, ये भाई धात्री का वेश बना करके आई, धात्री का वेश है, तो धात्री को मारना उचित नहीं, तो इसलिए इस वेश को देख करके इसको छोड़ देना चाहिए। भगवान ने नेत्र बंद कर ली, और फिर सोचा कि भाई बड़े ये जो अनिष्ट है ना, तो योग में योग करता है चित्तवृत्ति का निरोध, तो चित्तवृत्ति निरोध के लिए संसार के दृश्यों को हटाना पड़ता, आंखें मूंदनी पड़ती हैं, और विघ्नों के अनिष्ट के नाश के लिए योग की आवश्यकता,
तो भगवान ने विघ्न नाश करने की भावना से आंखें मूंद ली। 17वीं बात ये मन में आई कि पूतना निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे बच्चों को मार डालूंगी, परंतु ये भगवान की ऐसी कृपा कि जिनकी रक्षा भगवान करें उनको कौन मारे। तो ब्रज का एक बच्चा भी इसको दिखाई नहीं दिया, इसको एक बच्चा भी नहीं दिखाई दिया। और ये बालकों को खोजती हुई और सीधी मेरी प्रेरणा से यहाँ आ गई। तो भाई ये भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मन में भी भक्त का बुरा सोच लेता है उसका मुंह मैं नहीं देखना चाहता। भक्त का बुरा कोई असुर कर तो नहीं सकता, पर मेरा वो द्वेष बन जाता है। तो जिसने मेरे भक्तों का बुरा चाहा उस दुष्ट का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। तो ये ब्रज के जितने बालक हैं तो सब मेरे सखा हैं, सब मेरे परम भक्त हैं। तो इनको मारने का संकल्प करके आने वाली पूतना का मैं मुंह नहीं देखा चाहता। नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। इसके बाद एक बात और मन में आई उनके कि पूतना अपनी बड़ी भयानक जो राक्षसी आकृति थी उसको छिपा कर ये दिव्य रमणी बन करके आई है। ये माया से बनी है, इसका असली रूप तो है नहीं, और मेरी दृष्टि प्रति माया रहेगी नहीं। जहां मैंने देखा इसकी माया हटी कि इस राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, इसको सामने देख करके राक्षसी रूप में यशोदा मैया रोहित तो डर के मरी जाएंगे, इनका तो हार्ट फेल हो जाएगा अभी। तो इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। फिर सोचा 19वीं बात कि पूतना हृदय में हिंसा भर करके आई है और भगवान उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राणवध करके ही इतने में ही उसका कल्याण करना चाहते हैं। भगवान सब सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें दोषों का लेस ही नहीं। तो पूतना का आंख खुले प्राणनाश करने में उनको लज्जा आती है। भला खुली आंखों कैसे मारें, इस लज्जा से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। 20वीं बात ये आई भगवान के मन में कि भगवान ने सोचा कि हम तो जगत पिता हैं और असुर राक्षसा भी तो हमारी संतान ही है, असुर हो चाहे राक्षस हो। और जब वो उद्दंड हो जाएं तो उनको दंड भी देना ही चाहिए। तो पर स्नेह में जो माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों को जब दंड देते हैं तो उनको अपने को दुख होता है। दंड देते हैं उनके भले के लिए ही, पर उनको दुख होता है। तो वो भय दिखलाने के लिए इस दुख को बाहर प्रकट नहीं करते। अगर वो बाहर दुखी हो जाए तो बच्चे के मन में भय आवे नहीं। तो भगवान ने सोचा कि जब हम असुरों को मारते हैं तो पिता के नाते हमको दुख भी होता है, और असुरों को भय दिखाने के लिए दुख को हम प्रकट भी नहीं करते। अब पूतना को मारना है तो इसको जो मृत्युकालीन पीड़ा होगी, तो मरने के समय जो दुखी होगी, रोवेगी, इसको देखें तो हमको बहुत दुख होगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। 21वीं बात भगवान के मन में यह आई कि छोटे बालकों का स्वभाव होता है तो माँ के सामने खूब खेला करते हैं, पर किसी नए आदमी को देखकर, कोई नई स्त्री आ जाए उसको देख करके डर जाते, आंखें मूंद लेते हैं। यहाँ भगवान को करनी अपनी बाल लीला, नाटक है ना ये, तो बाल लीला में कहीं रसभंग न हो जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। ये बाल लीला का माधुर्य है। इस प्रकार से और बहुत से भाव बताए हैं। तो यूं भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो
ताम तीक्ष्ण चित्ताम मतिवाम चेष्टताम वीक्षांतरा कोश परिच्छदासिवत वरस्तिरियं तत्प्रभया च धर्षते निरीक्षमाने जननी यतिष्ठताम। कहते हैं कि पूतना जो है भगवान ने तो आंखें बंद कर ली और पूतना ने उठा लिया। जैसे कोई यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, जैसे सोए हुए सांप को कोई रस्सी समझ के उठा ले, भ्रम से रस्सी समझ ले, सोया हुआ सांप हो, हिलता डुलता ना हो और समझे कि रस्सी पड़ी है। जैसे रस्सी के भ्रम से सोए हुए सांप को कोई उठा ले, इसी प्रकार से आंख मूंद कर बिछोने पर पड़े हुए श्याम सुंदर नीलमणि को रस्सी सा मान करके और पूतना ने काल रूप भगवान को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, समझा नहीं ये कि ये अंतक हैं, भी मेरे मारने वाले हैं। तो कहते हैं कि कोई ऐसी तलवार हो जिसका म्यान तो बड़ा मखमली हो, बड़ा कोमल जिसका म्यान हो, और अंदर बड़े तीखे धार वाली उसके अंदर तलवार हो। तो कहते हैं पूतना ऐसी थी। ऊपर से तो पूतना बड़ी सजी हुई, बड़ी कोमल, बड़ी मृदु, माता का स्नेह अपनी आंखों से टपका रही। उसका बाहरी व्यवहार बड़ा मधुर, बड़ा सुंदर, और उसके हृदय में बड़ी कुटिलता भरी हुई थी। जैसे मखमली म्यान के अंदर तीखी धार वाली तलवार रहती, इसी प्रकार से वीक्षांतरा कोश परिच्छदा शिवत, कोश में म्यान में ढकी हुई तलवार की भांति बड़ा हृदय उसका कुटिल था। तो लेकिन देखने बड़ी सुंदरी। तो रोहिणी जी ने, यशोदा जी ने घर के भीतर आई हुई देख करके भी उसके सौंदर्य की प्रभा से मानो हतप्रभ हो गई वे दोनों। उसकी सुंदरता को देखकर उनकी बुद्धि भी हट गई और वो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की, वो खड़ी देखते रही, इसने गोद में उठा लिया। तस्मिस्तनम दुर्जर वीर्य मूल्यवनम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़्यम गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणय सममरूष समन्वितो पिबत। पूतना ने गोद में लेकर के देखा कि कहीं मेरे मन में प्रेम न उत्पन्न हो जाए। मुंह की ओर जब देखा, देखती रह गई, आंखों ने पलक डालना बंद कर दिया। पूतना के मन में राक्षसी बुद्धि आई, कहीं मेरे मन में मोह पैदा हो गया बच्चे से और न मार सकी तो मेरे तो जीवन का सारा कार्य सफल हो जाएगा। तो जल्दी से इसको जहर पिला दिया जाए। तो पूतना ने जल्दी से और अपने स्तन को लेकर के, जिसमें भयानक विष लगा हुआ था, हलाहल बड़ा भयानक विष था, वो भगवान के मुख में दे दिया। अब भगवान ने यहाँ पर क्रोध को अपना साथी बनाया, रोष समन्वित हो, क्रोध को अपने साथ लिया। भगवान का क्रोध कैसा होता है? जैसे बच्चे पर माँ का रोष। माँ का उदाहरण भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि माँ अज्ञान होती है, माँ को अपना स्वार्थ भी होता है, माँ कहीं क्रोध के वश में भी हो जाती है और माँ कहीं भूल भी कर बैठती है। भगवान में ये बात नहीं, पर जितने भी और प्राणी हैं उनमें माँ का उदाहरण जरा ठीक घटता है। तो जैसे क्रोध करती है माँ बच्चे पर उसका हित करने के लिए, इसी प्रकार से भगवान ने सोचा कि बस अब तो इसका स्तन हमारे मुंह में आ गया ना, अब इसके प्राणों को चूस करके उनको पवित्र कर देना है। भगवान में उनकी जिसके प्राण आ जाए उसका विष चला जाता है,
विषय विष उसका हट जाता है। तो भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से पकड़ लिया, कहीं छूट न जाए। नन्हे नन्हे दोनों हाथों से स्तन को पकड़ करके उसका दूध पीने लगे, मानो दूध के साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। ये रोष के अधिष्ठात्री देवता है ना, क्रोध के ये रुद्र हैं, रुद्र संहारक होते हैं। तो इस रोष ने तो मानो उनके प्राणों का पान किया, और श्री कृष्ण ने, प्रेमी कृष्ण ने किया स्तन का पान। दूध भी पीते रहे और प्राण भी पीते रहे। भगवान में एक दोष है, टीकाकार लिखते हैं कि पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते। ये उनमें, उनके स्वभाव में एक विलक्षणता, इसे दोष कहें या गुण कहें। भगवान को कोई पकड़ा दे अपने आप को एक बार, भगवान पकड़ना जानते, छोड़ना उन्होंने सीखा नहीं। इतनी जोर से पकड़ लिया स्तनों को, नन्हे नन्हे भगवान के जरा जरा से हाथ, और पूतना बड़ी समर्थ। अब जब पूतना के प्राणों को लगे पीने भगवान, तो अब वो लगी छटपटाने। प्राणों के जो आश्रय भूत हैं सभी स्थान फटने लगे। तो माँ मुंच मुंचारमित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। दशा बताते पूतना की कि जब भगवान ने स्तन को पकड़कर दूध के साथ साथ उसके प्राणों को पीना आरंभ किया, कर्म स्थान फटने लगे, अत्यंत पीड़ा हो गई उसके, और कहा छोड़ छोड़ छोड़, हाथों से अलग करें, अपने हाथों से दोनों हाथों को अलग करें, अपने हाथों से उसके मुंह को अलग कर हटावें। पर वो अब कहाँ छोड़े महाराज, जिसने पकड़ लिया वो पकड़ के छोड़ना जानता नहीं। तो छोड़ा नहीं, तो ये बार बार हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी, चिल्लाने लगे, अरे छोड़ जल्दी, अरे मरी मरी मरी, छोड़ दे छोड़ दे। पटकने लगी अपने पैर और हाथ, बार बार रोने लगी, चिल्लाने लगी, जोर से चिल्लाई। प्राण भगवान पी रहे, नेत्र उलट गए, सारा शरीर प्रस्विन्न गात्रा, पसीने से लथपथ हो गया, सारा शरीर पसीने से भर गया, चूने लगा पसीना, आंखें उलटने लगी और बड़ी व्याकुल हो गई। तस्या स्वनेनाति गभीर रहंसा सा दृढ़मही द्योष चचाल सग्रह तथा दिशस्य पत्नी दे जनः पेतु क्षतु वज्र निपात शंकया। कहते हैं कि उसका चिल्लाहट, उसकी चिल्लाहट, उसके रोने का शब्द बड़ा भयंकर था, उसका बड़ा भयंकर वेग था। तो इतने जोर से वो चिल्लाई राक्षसी, और उसका इतना भयानक वेग रहा कि उसके प्रभाव से पृथ्वी जगमगा गई, पृथ्वी के पहाड़ सारे डोलने लगे, दिशाएं गूंज गई। इस प्रकार से उसकी चिल्लाहट से सारे भूमंडल में मानो भूकंप आ गया। केवल भूमंडल ही नहीं, रसादिशस्य प्रतिनिधि जनाहा, पाताल गूंज उठे और सारी दिशाएं गूंज उठी। समझा मानो हजारों हजारों बिजलियां साथ गिरी हूं, इस जोर का शब्द हुआ। मानो हजारों वज्रपात एक साथ हुआ हो, तो वज्रपात की आशंका से लोग जहां तहां गिर पड़े। उस आवाज से बड़े बड़े योद्धा लोग भी गिर पड़े। कहते हैं वज्र निपात शंकया, मानो बिजली गिरने ही वाली, हजारों, इतनी जोर का शब्द हुआ, सब गिर पड़े लोग, पेतु चितो। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज की परीक्षित, निशाचरीत्थम वितस्तनाय सूर्यादाय केसा क्षणुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निरूपमा सुता वज्राहतु वृत्र इवा पतन नृप। इस प्रकार वो निशाचरी पूतना के स्तनों में जब भयानक पीड़ा हुई, तो उसे वो छिपा न सकी। पूतना का शरीर बड़ा भयानक रहा,
उसके मुंह में हल जैसा होता है ना, खेत का हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ें थी। ऐसी लंबी लंबी दाढ़ें थी उसके, और उसके जो ये नथुने रहे, ये मानो पहाड़ की गुफाई हो, इतने बड़े उसके नथुने रहे। और तो जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर के वो बत्रासुर गिरा, ऐसे ही वो उड़ी और गोष्ठ के बाहर जा करके गिर पड़ी। यहाँ ये वैष्णव तोषणीकार कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मरने के समय पूतना का सारा जो कपट था वो हट गया, और पूतना की अपनी मूर्ति, अपना स्वरूप प्रकाशित हो गया। वो स्वाभाविक उसकी उलूकी के समान आकृति थी, और बहुत लंबी चौड़ी और बड़ी भयानक रही। तो गोकुल में उसने रमणीय मूर्ति धारण कर ली थी। पर ये चीज होती है कि पहले पहले कोई कितनी कपट करे, पर मृत्यु के समय सारा कपट चौड़े आ जाता है, स्वाभाविक रूप सामने आ जाता है। तो पूतना कामचारिणी रही, इच्छानुरूप उसने नाना कपट मूर्तियां धारण की और कर सकती थी, और इसीलिए उसने अपने भीषण मूर्ति को छिपा करके रमणी वेश में गोकुल में प्रवेश किया था। पर जीवनांत काल में उसका कपट नहीं चल सका, वो उसका जो स्वरूप था असली वो चौड़े आ गया। तो भगवान ने देखा कि इस स्वाभाविक मूर्ति को अगर कहीं देखेगी माता यशोदा और रोहिणी, तो बड़ी डर जाएंगी, न मालूम क्या अनर्थ हो जाए। तो शब्द होते ही उन्होंने तो अपनी आंख मूंद ली, यशोदा रोहिणी ने, और इन्होंने सोचा कि इसको अब दूर दूर ले जाना है। तो पूतना के स्वाभाविक देह का जो प्राकट्य हुआ, तो भगवान ने सोचा कि इसको शक्ति दो, उड़ा के दूर ले जाओ। दो बात, एक तो माताओं का बड़ा मन में भय हुआ कि माताएं इसको देख करके डर जाएंगी, तो दूसरे ये हुआ कि ये कहीं गोकुल पर गिरी, ऐसे ही उठ तो गई थी ना, उड़ने लगी थी, ये कहीं गोकुल पर गिरी तो तमाम गोकुल के सारे मकान ध्वंस हो जाएंगे, और एक बच्चा क्या, गोकुलवासी सारे के सारे कुचल के मर जाएंगे इसके गिरने से। तो सोचा कि इसको यहाँ मरने देना ठीक नहीं। तो पूतना के मन में चेतना आई। पूतना ने सोचा कि अब तो मरना तो है ही, पर जल्दी से उड़ करके चलो मथुरा तो पहुंचो अपने भाई बंधुओं के बीच। तो वो उड़ी की रूप जो थी पूतना, वो जल्दी से उड़ी। बड़ा भीषण देह था, बड़ा विशाल देह था, उड़ना शुरू किया, और भगवान वही छाती पर बैठे, वही चूस रहे हैं अब तक, वो हटे नहीं। पूतना वहां से दौड़ी तो ऐसा मालूम हुआ कि मानो को बड़े जोर का तूफान आ गया है, बड़े जोर की आंधी आ गई है, और आंधी तमाम वृक्षों को चूर चूर करती हुई, गिराती हुई जा रही है। तो ये ब्रज के से 6 कोस दूर पर एक जनशून्य एक प्रांतर रहा, एक वन भाग रहा, वहां पर पेड़ नहीं थे, मैदान था। उस मैदान में गाय आकर के बैठा करती थी। तो सोचा कि इससे भी आगे ले जाएं। तो क्या किया उन्होंने कि ये ब्रज के इससे लगता ही एक बगीचा रहा, वो बगीचा था कंस का। तो ये उड़ रही थी, और उड़ते ही इसके वक्षस्थल में तो भगवान बैठे थे। तो ऐसा वो जोर का इसका वेग था, और इसके पैर तमाम ये पटक रही थी, इस तरह से हाथ पटक रही थी।